नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग अप सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी कुछ पुरानी वीडियो से रिलेटेड ही एक नई वीडियो के बारे में। मतलब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ के बारे में फ्रॉम A to Z, जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आज हम सिर्फ शॉर्टकट कीज़ बता रहे हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे। तो आज हम उसी का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, मतलब कंट्रोल शॉर्टकट्स का ही हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको वो सारी कीज़ को हम वर्क करके दिखाएंगे कि ये कैसे कैसे वो वर्क करती हैं, क्या क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल लर्निंग हब सक्सेस पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी कंट्रोल की थी सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब था कंट्रोल ए। सबसे पहले हमारा क्या था? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए अगर हम प्रेस करते हैं एक साथ, यानी कि हमने कंट्रोल दबाया और ए को प्रेस किया, तो देखिए क्या हुआ, हमारा सारा का सारा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो गया। ये देखिए, जितने भी पेज होंगे सारे डॉक्यूमेंट मेरे एक साथ सिलेक्ट हो चुके हैं। किससे? कंट्रोल ए से। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है हमारा सिलेक्ट ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बी। अब अगर हम कंट्रोल बी करते हैं तो कंट्रोल बी अगर आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम कंट्रोल बी डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कंट्रोल बी का यूज़ करना है तो हमें कोई डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आपने कंट्रोल ए करा, आपने सारा ही सिलेक्ट कर लिया और अब आपने कंट्रोल बी कर दिया, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, चेंजेस दिखा आपको? देखिए कंट्रोल बी में आपको चेंज दिखा। ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। मतलब आपका जो डेटा था, आपका जो टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, मोटा हो गया। कंट्रोल बी का मतलब ये होता है। ठीक है, आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को भी बोल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये जिप कोड बोल्ड करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसको कंट्रोल बी करते तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए, वापस दबा दिया तो नॉर्मल हो गया, दोबारा दबा दिया तो ये बोल्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा हमें डॉक्यूमेंट छोटा नज़र आ रहा है, तो उसका साइज बढ़ा लेते हैं। वही कंट्रोल ए करके हमने ये यहाँ पे थोड़ा सा ये साइज को इंक्रीज़ कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल सी करा हमने, कंट्रोल सी हमने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लिया, हमने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। अब कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना, और इसको अगर हमें पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे एंटर किया स्पेस लेने के लिए और हमने यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, तो देखिए पूरा ऊपर वाला डॉक्यूमेंट नीचे हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का मतलब समझ में आया आपको? कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट। यहीं पे मैं आपको एक की के बारे में और बता दूं, कंट्रोल एक्स के बारे में। कंट्रोल एक्स हमारा होता है कट करना। जैसे जैसे सपोज़ कीजिए मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करा, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने इसे, तो देखिए वो क्या हुआ, वहाँ से हट गया। और जैसे ही मैं यहाँ कंट्रोल वी करूँगा तो देखिए आ गया। तो यानी कि हमारा वो टेक्स्ट वहाँ से तो हट गया लेकिन दोबारा यहाँ आ गया। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का मतलब हमारा होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट निकल के आ गए। हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं। जैसे मैंने मुझे खाली इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया। अब मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ कि मैंने ये किया, यहाँ से आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, उसका साइज जो भी करना चाहते हैं कि, और मैंने ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे इसका ये चेंज हो गया। तो कंट्रोल डी का मतलब हमारा होता है फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल ई पे। कंट्रोल ई,
तो जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा, ये देखिए क्या हो रहा है, ये सारा का सारा ये लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहा है। कहाँ कर रहा है, पूरा लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहा है। मैंने आपको समझाया था अलाइन टू द सेंटर, या तो सेंटर में करेगा या लेफ़्ट में करेगा, या सेंटर में करेगा या लेफ़्ट में करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल एफ़। कंट्रोल एफ़ हमने प्रेस किया। अब कंट्रोल एफ़ में प्रेस करके हमने क्या करा, वो कह रहा है कि हमें क्या सर्च करना है। मैंने कहा मुझे सर्च करना है डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे ही मैंने कोई भी वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, वो मेरे पूरी फाइल में जहाँ जहाँ भी हो गई है उसको हाईलाइट कर देगा। समझ में आया, यानी कि फाइंड कर देगा, फाइंड द टेक्स्ट। कंट्रोल एफ का मतलब था फाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करा उसने, फाइंड कर दिया, और फाइंड करके क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। समझ में आया। अब मैंने कंट्रोल जी करा, मैं इसको पहले यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने कंट्रोल जी करा। अब देखिए अब वो कह रहा है, यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले फाइंड करना, ठीक है, उसके बाद आता है रिप्लेस। अब फाइंड का तो हमने आपको समझा दिया, अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस डॉक्यूमेंट को मुझे क्या करना है, अपने नाम से, सपोज कीजिए मैंने अपने नाम से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लेस ऑल। तो देखिए ओके, क्या करेंगे हम, फिर से कंट्रोल एफ करते हैं और हमने शुभम करा तो देखिए आ गया। डॉक्यूमेंट अब हमारे पास नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट को शुभम नाम से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि शुभम वर्ड से रिप्लेस कर दिया है। समझ में आया, ये देखिए, ठीक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब भी समझ में आ गया आपको। आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब आपको मैंने अभी समझाया, कंट्रोल अगर आप आई करते हैं तो इटैलिक। देखिए उसके लिए आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आपने ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, आप इसको कंट्रोल आई करते हैं तो देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, तो इसका मतलब होता है इटैलिक, ठीक है। कंट्रोल जे अगर आप इसी को करते हैं तो जस्टिफाई, ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपको स्पेस क्रिएट करके बिल्कुल ये सेंटर में और राइट में, मतलब ना सेंटर में है ना राइट में है, ना ये राइट उसमें है, ना सेंटर में है ना राइट में है ना लेफ़्ट में है, ठीक है। ये बिल्कुल जस्टिफाई है, मतलब परफेक्ट वे में है ये। उसके बाद कंट्रोल के, इंसर्ट अ लिंक। अगर मुझे इसी डॉक्यूमेंट पे कोई लिंक इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के, तो देखिए कंट्रोल के आ गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इनटू अ डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस। जो भी मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, ये जो फाइलें हैं मेरी, मैं उनका लिंक यहाँ पे दे सकता हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे CTRL का यही लिंक देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया लिंक हमारा, ठीक है, ये हमारा लिंक आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल के का मतलब इंसर्ट अ लिंक। अब कंट्रोल एल, कंट्रोल अगर आप एल करेंगे तो कंट्रोल एल आप करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में ये प्लेस कर देगा, ठीक है। अब कंट्रोल एम करके देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एम, देखिए समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आया। कंट्रोल एम का मतलब क्या था हमारा, पैराग्राफ इंडेंट। मतलब पैराग्राफ इंडेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सपोज़ कीजिए आपको लेफ़्ट साइड में कोई इमेज लगानी है, ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो देखिए अब आप लेफ़्ट साइड में क्या कर सकते हैं, एक इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। यहीं पे मैं आपको एक कंट्रोल जेड के बारे में बता देता हूँ। कंट्रोल जेड हमारा क्या था, अंडू। देखिए अंडू मतलब फिर से वैसे ही हो जाए, और कंट्रोल वाई का मतलब क्या था हमारा, रीडू, जैसा पहले था फिर से वैसे हो जाए। देखिए ये कंट्रोल वाई, ये कंट्रोल जेड, समझ में आ गया। अब आते हैं हम कंट्रोल एन। कंट्रोल एन मतलब हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। कंट्रोल एन का मतलब हमारा होता है न्यू पेज ओपन होना, ठीक है। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ का मतलब होता है हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना। मतलब हमारे पास ऑलरेडी कोई फाइल पहले से ही है, जैसे मैंने ये कंट्रोल की फाइल बनाई थी, तो ये मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ओ का मतलब ओपन ना फाइल। कंट्रोल पी का मतलब, कंट्रोल पी प्रेस करा तो इसको आप प्रिंट ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल क्यू का मतलब होता है हमारा क्लियर पैराग्राफ इंडेंट। देखते हैं क्या होता है कंट्रोल क्यू,
जो भी हमने कंट्रोल एम से नेंट क्रिएट किया था, मतलब हमने कंट्रोल एम से क्या किया था, पैराग्राफ को राइट में शिफ्ट किया था ताकि हम एम इमेज लगा सकें। तो कंट्रोल क्यू से क्या होता है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाती है हमारी। ठीक है, कंट्रोल आर से हमारा ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, देखिए पूरा राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अगर हम कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए हमारी फाइल सेव हो जाएगी। हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं फाइल को, कोई भी हमने नाम डाला, हमने सपोज़ कीजिए प्रैक्टिकल नाम डाला, हमने यहाँ पे सेव कर दिया तो हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल यू पे। सपोज़ कीजिए मुझे इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू का मतलब हमारा होता है अंडरलाइन। कंट्रोल वी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रोल एक्स बता चुका हूँ, कंट्रोल वाई बता चुका हूँ, कंट्रोल जेड बता चुका हूँ। अब कंट्रोल हमारा डब्ल्यू का मतलब होता है इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना। क्लोज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बाय शॉर्टकट की से क्लोज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डब्ल्यू। तो हमारा डॉक्यूमेंट ये ऑलरेडी सेव के लिए मांग रहा है, सेव कर दिया, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है कंप्यूटर में पढ़ने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेंट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जिसमें हम वर्ड का यूज़ करेंगे, एक्सेल का यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे, एक्सेस का यूज़ करेंगे। और हमारे कंट्रोल शॉर्टकट्स यहीं ख़त्म नहीं होते हैं। इसके बाद हमारी फंक्शंस कीज़ हैं और भी बहुत सारी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, वो सब हम आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ जाते जाते मेरी आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।